हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। बच्चों, आज जो है हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटीज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है प्रोबेबिलिटीज, है ना। देखिए, प्रोबेबिलिटीज पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। कभी किसी बच्चे ने पूछा, सर ये मैथ क्यों पढ़ते हैं, आगे के टाइम में इसका क्या यूज होता है? इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सब कुछ है, बढ़िया है, सबको दिखता है कि हाँ ये ऐसा है, मैथ का क्या है? देखिए, मैथ इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ सिचुएशन पे से जोड़ा जाता है, इसके क्वेश्चन भी, है ना, जिसमें प्रोबेबिलिटीज का तो एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। संभावनाएं क्या होती है? संभावनाएं, जैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, इंजीनियर्स वगैरह बनाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती है, तो क्या ये बिल्डिंग इस जगह पे बनेगा या नहीं बनेगा, ये क्या होता है? संभावनाएं होती है। अब मैं और आपको एक दो एग्जांपल, जैसे क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, है ना। क्रिकेट में क्या होता है, किसी भी टीम के लिए ये कहा जाता है कि ये टीम जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो ये जीतेगा या नहीं जीतेगा की जो बात होती है, इसी को तो हम प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, आप कहीं अगर सफर में कर रहे हैं, आप दो चांसेस बनते हैं वहां पर, मतलब ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, लेकिन पर बात करते हैं कि उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ये समझ चुके हैं हम कि प्रोबेबिलिटीज होता क्या है, संभावनाएं होती है। क्या काम कितने चांसेस हैं होंगे और कितने चांसेस है कि काम नहीं होंगे। ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट करता है? तो ये डिपेंड करता है उसकी पॉसिबिलिटीज पर। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे लिए दो ही ऑप्शन होते हैं कि मैं वहां पहुंचूंगा या मैं नहीं पहुंचूंगा। लेकिन अगर आप एक डाइस फेंकते हो तो डाइस फेंकने में वहां कितने चांसेस होते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? तो 1 से लेके 6 तक होती है ना। तो उसमें से कुछ एक चांस होते हैं, एक कोई भी जो इंसिडेंट है वो हो जाए, चाहे 2 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए, लेकिन वहां चांसेस कितने हैं? 6 से। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरे जाने का कहीं पर भी क्या है, सिर्फ है जाना या ना जाना, दो बातें हैं। लेकिन डाइस की बात करें तो 6। वैसी अलग अलग घटनाओं के लिए पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज से हम जितने तरीके से वो काम कर सकते हैं, उसी को हम पॉसिबिलिटीज कहते हैं, और जो काम होता है उसी को हम इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। इसने मतलब प्रोबेबिलिटी को समझने के बाद जो हमारे चैप्टर हैं उसमें आपको मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटीज से, वो देखिए, वो ऐसे ही ताश के पत्तों पर बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से डाइस के ऊपर बनते हैं, फिर क्वाइन के ऊपर बनते हैं, मतलब ऐसे और कई सारे रियल लाइफ घटनाओं से बेसिक तौर पे छोटे लेवल पे आपको जोड़ करके दिखाएगा कि आप फाइंड करो प्रोबेबिलिटीज होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपके पास कुछ फार्मूला होगा। चलते हैं फार्मूले को देखते हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये आपके सामने है। PE इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E हैज हैपेंड। ट्रायल्स क्या होता है? तो किसी भी चीज की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। क्या होता है आपका ट्रायल? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, है ना। जितने कितने ट्राई मतलब क्या होता है? करना, कोशिश करना। आप सीधे वर्ड में समझ रहे हो, ट्राई का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। ठीक है, तो जितने तरीके से वो काम हो सकता है उसमें से कोई एक इवेंट्स। ठीक है, फिर क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, और ये क्या हो जाता है आपका? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हो जाता है। देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बाद जो फर्स्ट वर्ड है, तो इस फॉर्मूले के लिए हम बढ़ते हैं। अगर इसको पहले देख लेते हैं, इसको हम अगर इन शॉर्ट की बात करें बच्चों, तो इसका ये हो जाता है NE/NS, जहां पर NS क्या कहलाता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कहलाता है, और NE क्या कहलाता है? नंबर ऑफ ट्रायल विच E हैज हैपेंड। E मतलब इवेंट्स, E मतलब इवेंट्स। ठीक है, इस चीज को भी समझने के लिए उससे पहले हम समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या होता है पहले आप ये देखिए। कह रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसेस आर एक्टिविटी विच प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। क्या कहता है कि प्रोसेस आर एक्टिविटी क्या है? एक प्रोसेस और एक्टिविटी है जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? नंबर ऑफ पॉसिबल। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? तो एक एक्टिविटी हुआ। क्या हुआ? एक एक्टिविटी हुआ, एक प्रोसेस हुआ जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जो जो हो सकता है, कहानी वाली बात नहीं कि बिल्कुल हम कहाँ हैं, सातवें आसमान पर है।
जो हो सकता है, जैसे मैंने डाइस की बात की है, डाइस में क्या होता है 6 चांसेस, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी आ सकते हैं। तो यही है हमारा पॉसिबल आउटकम्स। आएगा क्या ये बाद की बात है, ठीक है। फिर कह रहा है द आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्ट विद द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, और वो आउटकम आप पूरे सियोरिटी के साथ आप नहीं कह सकते हो। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का मतलब हो गया कि 100%, चलो मैंने डाइस फेंका, देखो 5 आ जाएगा ओम छू, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 5 आएगा या 4 आएगा या 3 आएगा, यही कहता है कि आप एब्सोल्यूट जो सर्टेनिटी है, निश्चितता है, 100% यही होगा, आप नहीं कह सकते हो। कॉइन जब टॉस होता है, 2 टीम जाती है पिच पर टॉस को फेंकने के लिए, तो वहां पर हेड और टेल अगर कोई जानता होता कि ये चीज आने से, हेड या टेल आने से 100% हेड आएगा या टेल आएगा, तो पिच के अकॉर्डिंग क्रिकेट अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा, पिच के अकॉर्डिंग कोई भी अपनी टॉस जीतने के लिए 100% सर्टेनिटी लगा देता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर क्या है आगे देखिए, समटाइम्स वी कैन नॉट कैलकुलेट द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज, कुछ ऐसी चांसेस होते हैं जहां पर हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज नहीं कर सकते हैं, एंड इंस्टीड वी कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि कई सारी ऐसी होती हैं, समटाइम्स वी कैन नॉट कैलकुलेट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब बातों बातों में हम नहीं बता सकते हैं कि ये चीज होगा, वो हमें करके एक्सपेरिमेंटल करके दिखाना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि ये आएगा, वही बात जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप ये आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट मतलब वो एक्टिविटी करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। चलिए ये फार्मूला तो हम समझ चुके हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए नीचे भी कुछ है, इसको देख लेते हैं। एन इवेंट इज ए स्पेसिफिक रिजल्ट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, मतलब एक स्पेसिफिक रिजल्ट, कहाँ है ये वर्ड, ये रहा, देखिए एक स्पेसिफिक रिजल्ट है पूरे एक्सपेरिमेंट का। इवेंट क्या है, जिसकी बात मैंने यहाँ किया था कि ये इवेंट क्या है, तो कह रहा है एक स्पेसिफिक रिजल्ट है, मतलब एक विशेष रिजल्ट है, मतलब हमने डाइस फेंका 5 आया तो वो एक विशेष रिजल्ट हो गया, क्या हो गया, एक विशेष रिजल्ट हो गया, उसी को हम स्पेसिफिक रिजल्ट कहते हैं, और वही हमारा इवेंट है। क्या है, इवेंट है। तो क्लियर है, जो एनएस क्या है समझ में आ गया, इवेंट क्या है समझ में आ गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, व्हेन रोलिंग ए नंबर क्यूब, the event of rolling an even number is 3, you could roll 2, 4 or 6, ठीक है। मतलब आप ये भी कर सकते हो, कह रहा है कि जब आप क्यूब को फेंकते हो, क्यूब किसकी बात चल रही है, यहाँ डाइस की ही बात चल रही है, तो कहता है कि इवेंट ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर इज 3, कह रहा है कि 3 का जो होगा ऐसा इवन नंबर, कह रहा है जो 3 इवन नंबर हैं जो आपके आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, 2, 4 और 6 आ सकते हैं। समझ में आई बात, कहना चाह रहा है ये कि अगर हम डाइस फेंकते हैं तो इवन नंबर क्या क्या आ सकता है, तो 2, 4, 6 आ सकता है। अभी भी आप श्योर नहीं है कि 2 आएगा कि 4 आएगा कि 6 आएगा, ये क्या करने पे आएगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आप पता कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये आपके प्रोबेबिलिटीज के कुछ बेसिक वर्ड हुए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एनी क्या है, एनएस क्या है, प्रोबेबिलिटीज क्या है, एक डाइस का एग्जाम्पल लेकर के सारी चीजें आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहां से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। 15.1 जो एक्सरसाइज है हमारा, उसमें पहले क्या है कि बहुत ऐसा एक PE इक्वल टू NE अपॉन NS का यूज हुआ है, दिस इज ट्रू, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना छोटे छोटे लिए गए हैं जो आपके लाइफ बेस है, जिसमें सिर्फ आप पहले ये फील कर सको कि प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज है, जिसका मैंने बिल्कुल इसी क्लास में अभी मैंने बिगिनिंग बताया था कि रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटीज का मीन्स कैसे आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मैंने क्रिकेट का एक एग्जांपल दिया था और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके क्रिकेट मैच के ऊपर ही है, ठीक है। कह रहा है इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स। मतलब क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन जो है हिट्स अ बाउंड्री, बाउंड्री हिट्स करता है, मतलब बाउंड्री को मारता है, छक्के चौके मारता है, ठीक है।
तो वो कह रहा है कि 30 बॉल अगर बॉलर फेंकता है तो उसमें से 6 टाइम्स जो है वो बाउंड्री हिट कर देता है। ठीक है, सी प्लेज, खेलती है, चलिए वो मारती है, खेलती है, खिलाड़ी, बैट्स ओमेन है, क्या है हमारा, बैट्स ओमेन है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। अब 30 में से तो 6 बार ही है ना वो कि जो बैट्स ओमेन है वो बाउंड्री को हिट करती है ना, बाकी के तो बॉल में वो हिट नहीं होता है। यानी कितने बॉल में नहीं हिट होते हैं, 24 बॉल में हिट नहीं होते हैं। क्या नहीं हिट होते हैं, बाउंड्री नहीं हिट होते हैं। तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटीज होगी कि बाउंड्री हिट नहीं करेगा, होने की नहीं बोल रहा, ना होने की बोल रहा है। तो इसको बच्चों दो तरीके से निकाल सकते हैं, तीसरा भी होगा लेकिन मेनली दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए पहले तरीका को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, बॉल ऑन विच सी डज नॉट हिट, क्या है, वो हिट नहीं करती है। ठीक है, हिट नहीं करती है। तो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ये हमारे 30 माइनस 6 हो गया ना, 6 क्या हो गया, 6 यानी 24। तो ये क्या होगा आपका, ये वो इवेंट होंगे जिन पर आपके जो बैट्समैन है वो बॉल को हिट नहीं करती है। क्या करती है, ये वो इवेंट है। तो इसका इवेंट से जोड़ दिए हमने, मैंने क्या बोला, इवेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा, और एनी क्या है हमारा 24 हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें एनएस की, क्या होता है एनएस, क्या होता है एनएस, तो अभी मैंने देखा है नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स। क्या होता है, टोटल ट्रायल्स। टोटल ट्रायल्स का मतलब कि जितना उन्होंने सारे बॉल फेंके हैं, तो सारे बॉल कौन से कितने बॉल फेंके हैं, 30 फेंके हैं। तो प्रोबेबिलिटीज निकालना ना हिट करने का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज कर देंगे, प्रोबेबिलिटीज यानी डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, क्या है, NE अपॉन NS। तो ये क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 30। तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 35। तो हिट ना होने के लिए क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 5 इज फाइनल आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से इन शॉर्ट मैं समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, यहीं पर आप समझ लो। दूसरा क्या मेथड है इसको करने का, दूसरा ये मेथड है कि पहले कितने बॉल पर बैट्समैन जो है वो हिट करती है, तो वो आप निकाल लो कि कितने बॉल पे करती है। ठीक है, तो 6 पे करती है, तो एनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और टोटल एनएस है 30 हो गया। आप इसको कैंसिल कर दो, 6 5 जा 30 हो गया, 1/5 हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला आपके पास, इस चीज को भी माइंड में बैठा लीजिए। ये फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आता है, ट्रू फॉल्स में भी आता है, और कई क्वेश्चन में इसके बिना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वहां प्रोबेबिलिटीज होते हैं। कभी भी प्रोबेबिलिटीज होना और ना होना, उन दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। समझ में आई बात, प्रोबेबिलिटीज हुआ और प्रोबेबिलिटीज नहीं हुआ, उन दोनों का सम क्या होता है, वो हमेशा 1 होता है। देखिए, तो प्रोबेबिलिटीज हुआ ये 1/5 है। अब मुझे तो ना होना निकालना है, तो PE नॉट इक्वल टू 1 हो गया। देन PE नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/5। आप एलसीएम वगैरह लोगे तो 4/5 आ गया। देखिए आंसर सेम आ गया, जो आंसर यहाँ है वही आंसर यहाँ है। तो इस तरीके से अगर किसी एक क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना दोगे तो आपको डबल नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है ना, एक ही तरीका कोई अप्लाई करना, जो आपको अच्छा लगे, या इस मेथड से बना दीजिए या इस मेथड से बना दीजिए। पेपर में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रेन वर सेलेक्टेड रैंडमली। ठीक है, ऐसे 1500 फैमिली को, 1500 फैमिली को चूज किया गया जिन फैमिली में 2 बच्चे हैं। क्या है हमारा, 2 बच्चे हैं, है ना, 2 से ज्यादा वाला या 2 से कम वाले नहीं, जिनके पास 2 बच्चे हैं, ऐसे 1500 फैमिली को चूज किया गया। ठीक है, फिर कह रहा है सेलेक्ट किया रैंडमली। रैंडमली मतलब अचानक, कोई हिसाब किताब नहीं। ठीक है, अब देखिए, एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। अब डाटा रिकॉर्ड किया गया, क्या गया,
कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। अब ये तो प्रोबेबिलिटीज यहां पूछ रहा है, सबसे पहले डाटा देख लीजिए। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, जिन फैमिली में 2 बच्चे हैं, ऐसे फैमिली में नंबर ऑफ मतलब गर्ल्स जहां पर है, जिनके फैमिली में 2 गर्ल्स है ना, ऐसे फैमिली की संख्या 475 है। कितने हैं? 475। ऐसे फैमिली जिनमें 1 गर्ल्स हैं उनका है 814। ऐसे परिवार की संख्या कितनी होगी? ऐसे फैमिली की संख्या कितनी होगी? 814। और ऐसे फैमिली जिनमें गर्ल्स हैं ही नहीं, उनकी संख्या क्या हो गई? 211। समझ में आई बात? तो इस तरीके से वो 1500 फैमिली का स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, कह रहा है सबसे पहले 2 गर्ल्स। क्या कह रहा है? 2 गर्ल्स। देखिए कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स के लिए सबसे पहले बेटा एनी क्या हो जाएगा? देखिए 2 गर्ल्स वाले कितने हैं? 475। तो क्या हो गया? 475। अगर हम बात करें एनएस की, क्योंकि सब में मुझे तो एनएस निकालना ही होगा, है ना, तो एनएस तो क्या है? टोटल जो होता है वही तो एनएस होता है। टोटल वो मत कीजिएगा, नहीं तो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। टोटल जिसके ऊपर काम चलता है। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज से क्वेश्चन आ जाते हैं। जिसके ऊपर काम चलता है उसी की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि एक स्कूल के अंदर 600 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन काम चल रहा है कितने बच्चों पर? 500 बच्चों के ऊपर। तो ये 600 बच्चे वहां नंबर मेंशन होंगे, लेकिन एनएस 600 नहीं हो जाएगा, 600 नहीं हो जाएगा। गलतियां कर देते हैं अक्सर बच्चे, ठीक है। कितने बच्चे कॉफी पीते हैं, कितने बच्चे टी पीते हैं, ये सब इस तरीके की कुछ रहे हो तो टोटल क्या होगा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटीज के लिए देखते हैं। पीई इक्वल टू क्या हो जाता है? एनई अपॉन एनएस, और ये क्या हो गया? 475 अपॉन 1500, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल कीजिए। 5 से अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो 5 9 जा 45, 2 आया, 5 5 जा 25, 95 आ गया, ठीक है। 5 से इसको कीजिएगा तो 300, 5 से कीजिएगा तो 19, 5 से कीजिएगा तो 60। तो आंसर क्या हो गया? 19 अपॉन 60, फर्स्ट आंसर। इससे ज्यादा इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, तो हम भी छोड़ देते हैं। तो ये फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटीज हो गया, जैसे जिन फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है। अब हम 1 वाले का देखते हैं, एक एक करके सब देखते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक चीज और करना है बच्चों, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। ये भी चेक करना है, जो मैंने पहले अभी जस्ट बताया है। तो चलिए वो बात की बात है, वो करते हैं। पहले तीनों का निकाल लेते हैं। 1 गर्ल्स के लिए देखते हैं। 1 गर्ल्स कितना है हमारा? 814। तो एनी क्या हो गया इसका? अब तो आपको इतने क्वेश्चन से ही बहुत स्मार्ट आइडिया लग गया होगा, है ना। एनएस क्या है हमारा? 1500, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी बच्चों? एनी अपॉन एनएस। क्या हो गया? एनी अपॉन एनएस। तो इस तरीके से 814 अपॉन 1500। अब आप इसको डिवाइड वगैरह कीजिए। 2 4 जा 8, 1 के लिए 0, फिर 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से 750। बाकी कोई नंबर है ऐसा जिसको ये दोनों कैंसिल कर रहा हो? 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, रहने दीजिए, यही एक नंबर है, ठीक है। 407 अपॉन 750। अच्छा देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को लेकर के एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा नंबर आता है जो बहुत बड़ा नंबर हो, काटने के लिए नहीं टाइम बन रहा हो, है ना, इतना ज्यादा आपका टाइम ले ले कि दूसरे का टाइम कंज्यूम कर जाए, तो आप वहां पर भी आंसर छोड़ दोगे ना, तो वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। समझ में आई बात? लेकिन इतना ज्यादा करके उसको ऐसा नहीं कर देना है कि उसी में लग जाना, क्योंकि कई सारे ऐसे नंबर होते हैं कि जो बहुत बड़े प्राइम नंबर से सीधा कट ले, सीधा किससे कटे? एक 103 से ऐसा कटेगा। तो एक एक करके चेक करोगे, वहां तक जाओगे क्या आप? तो वहां तक जाने में तो आपका 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके चलोगे, तब तो टाइम सारा उसी में चला गया। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसी जगहों पे स्मार्टनेस यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम 0 गर्ल्स के लिए देखते हैं।
जीरो गर्ल्स के लिए क्या है हमारा, नो गर्ल्स, मतलब जीरो मतलब नो गर्ल्स है ना, 211 है। तो एनी जो है ये है हमारा 211, जो एनएस है फिर से सब में वैसे एनएस बार बार लिखना है, ठीक है। जो एनएस है वो है 1500, तो P इक्वल टू फिर से एनी अपॉन एनएस, और फॉर्मूले में रखते हैं इसको तो 211 अपॉन 1500, ठीक है। कैंसिल देखते हैं किसी से होता है ये कैंसिल, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, रहने दो, ठीक है। 11 तक चेक कर लिया, 13 से करते हैं, देखिए 13 1 या 13 हो गया, ये आपका इधर 8 ना, रहने दीजिए, ठीक है। 211 अपॉन 1500, तो यही आंसर हो गया, ठीक है, डन। तो ये तीनों पार्ट होंगे, एक पार्ट और इसका बचा हुआ है, चेक करने को भी कह रहा था ना लास्ट में, ठीक है। तो उसके भी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स रहेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो एक तो देख लेते हैं तीनों क्या क्या है। एक तो 1960 है, 1960 सबसे पहले देखते हैं। 1960 प्लस 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन 1500। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1500, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी तीनों का ऐड करके चेक करना है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 60 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 60 से कैंसिल होने में क्या लगेगा, 2 टाइम में क्या होता है 120, ठीक है। तो इसमें से 30 बचे और 0 और 65 जा, यानी क्या आया 25 आया। 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 19 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहीं करके देख लेते हैं। 5 9 जब 45 कैरी 4, 2 9 जा 18 प्लस 4 22, 5 2 5 7 4 475, ठीक है। चलिए इसके बाद 750 को अगर मैं डिवाइड करूं 15 तो 2 और 2 इंटू 407 यानी 814 वापस, ठीक है। प्लस का ये तो 211 ही आ जाएगा। 5 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 5 10 कैरी 1 2 3 7 प्लस मतलब 10 फिर कैरी 1 3 11 प्लस 4 15 यानी 1500 अपॉन 1500 कैंसिल होके 1, hence it is verified, hence it is, ठीक है, वेरीफाइड। जो चेक करना था वो हमने चेक कर लिया कि 1 ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। पहले तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल लिया और फिर तीनों को सम करके 1 दिखा दिया, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रिफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4। ये प्रोबेबिलिटीज कहीं पर भी बन सकती है, समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए ये क्वेश्चन कहां से ले लिया पता है, स्टैटिक्स चैप्टर से ले लिया है। स्टैटिक्स चैप्टर में चैप्टर 14 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 है जो सेक्शन 14.4 को ऐसा दिखा रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त के महीने में जितने बच्चे ने जन्म लिया है उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है आपकी, देखिए। चलिए सबसे पहले एनएस ढूंढ लीजिए। एनएस क्या है, कितने बच्चों के ऊपर काम चल रहा है बेटा। तो आप देखो यहाँ नंबर मेंशन है, 40 स्टूडेंट है तो एनएस 40 हो जाएगा, ठीक है। अब अगस्त महीने में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं वो देख लीजिए। तो अगस्त महीने की अगर हम बात करें तो अगस्त कहाँ है, ये रहा। और इसकी बात करें तो थोड़ा ये किससे मैच कर रहा है, ये 6 से मैच कर रहा है, लगभग अंदाजा लगा लीजिए 6 से, ठीक है। ऐसा कुछ गेस करके कीजिएगा, ठीक है। तो 6 हो गया।
अब अगर प्रोबेबिलिटीज की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू NE अपॉन NS, ठीक है, NE अपॉन NS। तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 40 कैंसिल होके 3 आ गया और ये 20 आ गया, यानी इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई आपकी 3 अपॉन 20 और यही फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक है। एक 1 जो होता है ना वो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी होती है, वो एकदम सर्टेन वाली होती है। नहीं तो आपका आंसर जो नॉर्मली जो होगा ना आपके क्या कहां से कहां होगा पता है, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, आप किसी भी आंसर को निकाल के देखिए, आप डिवाइड कीजिएगा ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप समझ लो कि हमारा आंसर सही है, और नहीं अगर ऐसा आ रहा है 1 के पार चला गया, नेगेटिव हो गया, 0 से पीछे चला गया, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहां से ले लिया था, स्टैटिक से लिया था। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कॉइन आर टॉस्ड, है ना, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ 3 कॉइन को टॉस किया जाता है एक साथ 200 टाइम्स, 200 बार उछाला जाता है। ठीक है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम। ठीक है, जब टॉस को 200 टाइम्स टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो 3 हेड देखा जाता है कि ऐसे में 23 टाइम आया है। 2 हेड पे, 2 पे हेड और तीसरे पे टेल, 72 टाइम्स। 1 हेड, बाकी दोनों पे टेल, 77 टाइम्स। और नो हेड मतलब किसी पर हेड ना, तीनों के तीनों पे टेल, तो ऐसे आते हैं नंबर 28। If 3 coins are simultaneously tossed, again compute the probabilities of 2 head। बहुत आसान रहा बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी है आपके लिए। ठीक है, देखिए NS क्या हो जाता है, जितना टोटल एक्सपेरिमेंट होता है, टोटल पे काम होता है, तो 200 आ गया। फिर NE की अगर हम बात करें तो NE की बात करें तो NE कह रहा है 2 हेड के लिए, अगर कह रहा है फिर से अगर उछाला जाए, समझने की कोशिश कीजिए, पहले एक बार उछाल करके ये काम कर लिया, फिर कह रहा है अगर फिर से इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस अगेन, अगेन मतलब दोबारा फिर से अगर उछाला जाए, तो 2 हेड के लिए क्या होगा, तो पहली बार जो उछाला गया उसमें 2 हेड के लिए जितने आए ना, वो ही हमारा NE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी, NE अपॉन NS। क्या हो गया NS, तो क्या हो गया ये 72 अपॉन 200। अगर हम इसको कैंसिल अब कर देते हैं, देखो ये 36 आ गया, ये 100 आ गया, फिर ये 18 आ गया, ये 50 आ गया, फिर ये 9 आ गया, 25 आ गया। आंसर की बात करें तो PE इक्वल टू 9 अपॉन 25 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में यही था हमारा क्या कि 200 टाइम्स टॉस किया है, तो प्रोबेबिलिटी 2 हेड के लिए क्या होगी, तो NE NS क्या रहा और डिवाइड करके आंसर ले आए। बहुत इजी है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए आप। An organization selected 2,400 families at random and survey them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. Information gathered is listed in the table below। देखिए ये एक ऐसा टेबल किया गया है जो 2,400 फैमिली के ऊपर सर्वे किया गया है, क्या उनका इनकम लेवल है और उनके इनकम लेवल के अकॉर्डिंग उनके पास कितने व्हीकल्स हैं। जैसे देखिए ये एक कॉलम है जिसमें मंथली इनकम के लिए दिया गया है, और ये व्हीकल्स पर फैमिली, यानी ऐसे फैमिली जिनके पास एक भी व्हीकल्स नहीं है, एक वाले, 2 वाले और मोर देन 2 वाले। ठीक है, अब इनके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है प्रोबेबिलिटीज के रिगार्डिंग। Suppose a family chosen, find the probability that the family chosen is okay, earning 10,000, 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles। मतलब यहाँ हमें 2 बातों का ध्यान देना है। ऐसे फैमिली जिनका पर मंथ का इनकम है 10,000 to 13,000। देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका 10,000 से 13,000।
इसके बाद एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, व्हीकल्स कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली 2। तो ये दोनों, ये कॉलम और ये रो जहां पे मैच कर रहा है वो नंबर है 29, ठीक है। तो ये 29 तो एनी हो गया ना आपका। अब हम फर्स्ट के लिए आते हैं। एनएस आपका जिस पे काम होता है टोटल नंबर, तो वो तो ऑलवेज 2400 होंगे, जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं आपके। और जो एनई है बच्चों, जो एनई है बेटा, वो क्या है, जिसके लिए इवेंट्स बन रहा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, 29 हो रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज के लिए क्या, सिंपल एनई अपॉन एनएस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एनई अपॉन एनएस, ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये 29 अपॉन 2400 जो है, ये फर्स्ट के लिए फाइनल आंसर आ गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है इसमें। इसमें भी पहले हमें तो इनकम लेवल देखना पड़ेगा। इसमें इनकम लेवल है 16,000 और मोर पर मंथ, यानी 16,000 वाले और उससे ज्यादा लोग जो कमाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का। तो ये देखिए 16,400 मोर, 60,000 और मोर, ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अब जो कॉलम कौन सा लेना है, 1 व्हीकल वाले। देखिए ये 579 वो एक नंबर है जो इस रो और इस कॉलम को मैच कर रहा है। तो एनी क्या हो गया, 579 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए जो एनएस है हमारा, वो तो ऑलवेज 2400, और जो एनई है इस बार, वो है हमारा 1 व्हीकल वाले, जिनकी सैलरी 16,000 और मोर है, ऐसे लोग 579 है, ऐसे फैमिली 579 है। तो प्रोबेबिलिटीज का जो फॉर्मूला हो जाता है, वी नो वेरी वेल, एन ई अपॉन एन एस क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस क्या है, 579 अपॉन 2400, ठीक है। अब कुछ कैंसिल अगर होता है तो कर देते हैं, 2 से तो क्लियर नहीं हो रहा है। 3 के लिए देखते हैं, 7 + 5 12 + 9 21, 3 से होगा तो 3 1 जा 3 आ गया, और 2 7 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, और ये 3 से कैंसिल होकर के 800 बनेगा। तो फाइनल आंसर जो है 193 अपॉन 800 बनेगा। ये आसपास 2 3 5 7 ऐसे नंबरों से कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इस आंसर को हम यहीं पे छोड़ देंगे, 193 अपॉन 800, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। इसी में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, 2 हमने कर लिया है, तीसरे के लिए बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले चलिए एनएस यहीं लिख ही लेते हैं, है ना, 2400 है। अब एनी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ कर रहा है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ। तो आइए कॉलम में मंथली इनकम में देखिए 7,000 पर मंथ वाले लोग यहाँ लेस देन 7,000 पर मंथ, डज नॉट ऑन एनी व्हीकल्स, यानी उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो नहीं वाले के लिए 0 से इंडिकेट करते हैं ना, तो ये रो और कॉलम जहाँ मैच करता है वो हमारा नंबर 10 है बच्चों। तो एनी क्या हो गया आपका, 10 हो गया। जस्ट एनी और एनएस पता है, फिर से वंस अगेन वी यूज द फॉर्मूला पी इक्वल टू एनी अपॉन एनएस, एंड दिस इज 10 अपॉन 2400, नथिंग इज मैटर, ओनली जीरो कट, कैंसिल फ्रॉम 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 240, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर। अब अगले के लिए बढ़ते, देखिए कुछ नहीं था, लेस देन 7,000 है, 10 फैमिली है, 10 अपॉन ये कर दिए, ऐसा ही करते जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आते हैं। एनी ढूंढ लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज में चल रहा है हमें। देखिए अर्निंग 13,000 16,000 पर मंथ, 13,000 से 16,000 पर मंथ वाले लोग जो है ये रहे, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें इनकी ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल, तो अगर हम 2 व्हीकल के लिए देखते हैं बच्चों, तो 2 व्हीकल इज दिस इज 25, दिस इज द नंबर विच मैच फ्रॉम दिस रो एंड दिस कॉलम, 25 इज ए इवेंट्स। तो एनी क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। चलिए देखिए थर्ड है था ना हमारा, ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 3rd था, 4th था, ठीक है, 3rd तो हो चुका, 4th। एनएस क्या हो गया हमारा 2400,
और जो एनी है वो क्या है हमारा 25 आया है ना। तो अगर बात करें प्रोबेबिलिटीज की तो फार्मूला यूज करेंगे, तो P इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। ओके क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन 2400 कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट 25 से कैंसिल कर देता हूँ इसको, ठीक है। 9 जा 2 2 5 15 आया 0 1 15 6 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 96 इज द आंसर। बस ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है। P इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, कैंसिल कीजिए आंसर लाइए। अगर आप कैंसिल नहीं भी करते हो तो यू विल बी राइट देयर, है ना, आपको नंबर उसके मिलेंगे। लेकिन अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। चलिए 5th नंबर के लिए देखते हैं। 5th नंबर में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए। ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ऐसे लोग जिनकी पास एक से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है। देखो बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं कहता हूं आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है ना, 100 रुपीज है, नॉट मोर देन 100 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 100 रुपीज है और उससे कम कुछ भी हो सकते हैं, 99 98 टिल 1, ठीक है। तो ऐसे नंबर कुछ भी हो सकते हैं। नॉट मोर देन का मतलब हो गया वहां तक है और उसके आगे नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ जो नॉट मोर देन 1 वाले हैं, तो 1 वाले कॉलम ये रहा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैंने बोला जैसा कि कम ले सकते हैं, तो कम तो बिल्कुल ले सकते हैं, तो 0 वाले भी ले लेंगे, ठीक है। अब इनको ऐड कर देते हैं यहीं पर, फिर वहाँ डायरेक्ट यूज कर लेंगे। देखिए क्या है हमारा, 9 + 9 18 + 5 23 + 5 9 18 + 23 23 + 5 28, कैरी 2 आ गया। 9 + 6 15 15 + 3 18 18 + 6 24 और कैरी 2 आ गया। उसके बाद 7 + 4 11 + 5 16 + 3 19 + 1 20। और इन नंबरों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 10 1 3 यानी 4, ये हो गया 10 में 14। अगर इन दोनों को आपस में आप ऐड करो तो 48 में 14 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1260 बन गया। और 2062 है ना, क्या बन गया हमारा 2062। तो ये वो लोग हैं जिनके पास एक से ज़्यादा फैमिली, ये वो फैमिली है जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है। तो एनी हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, एनी क्या था हमारा 2062। तो जो NS है वो तो अभी भी वही रहा, हम तो रहेंगे भैया जहां हैं वहीं पर, है ना। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगा आपका, P = एनी अपॉन NS, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। अब देखिए 2062 अपॉन ये आ गया, कहीं से कैंसिल हो रहा है तो बिल्कुल करेंगे, इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, फिर 0 आया रहने दीजिए, 2 3 जा, फिर 2 1 जा, फिर ये 1200 में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसको कष्ट मत दीजिए, ठीक है, कैंसिल करने रहने दीजिए। 1031 अपॉन 1200, दिस इज फाइनल आंसर। ज़्यादा कष्ट, ज़्यादा परेशान करने की कोशिश हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अगर 5th नंबर क्वेश्चन के 5 पार्ट्स देखते हैं तो कहीं अगर सोचना पड़ा 1 सेकेंड के लिए, तो जस्ट हमें सोचना पड़ा 5th नंबर क्वेश्चन में, वो भी बहुत बड़ी चीज नहीं थे, ऐड करते और ऐड और मल्टीप्लाई और डिवीजन में तो हम महारथी हो ही चुके हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। मतलब चैप्टर 14 जो स्टैटिक्स है वहां फिर से एक बार हमें ले जा रहा है और वहां पर टेबल है 14.7, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। Find the probabilities that a student obtain less than 20% in the mathematics test। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो देखिए यहाँ पे 90 है। 90 बच्चों का एक मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया जाता है और ये उनके परसेंटेज है कि किन बच्चों को कितने परसेंटेज मिले हैं। जैसे अगर मैं 1-2 नंबर की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो 20 से 30% वाले बच्चे जो हैं 10 बच्चे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 50 to 60% लाने वाले बच्चे कितने हैं, देन यू विल से सर दिस इज 20। तो इस तरीके से वो परसेंटेज हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो लाए हैं।
अब यहाँ बात करते हैं 20% के लिए, लेस देन 20% के लिए। देखिए सबसे पहले तो एनएस की बात अगर हम करें तो एनएस क्या है हमारा 90 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं 90 हैं। अब अगर हम एनई की बात करते हैं उन बच्चों का जिन्होंने लेस देन 20% लाया है, तो ये रहा लेस देन 20%, और इसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 7 है, हमारा क्या है 7 है, तो इस तरीके से ये 7 हो गया। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें तो ये तो रटा रटाया फार्मूला है एकदम। अब हम सोएंगे भी तो एन ई अपॉन एन एस के साथ उठेंगे। ठीक है, डन। तो इसको हम क्या लिखेंगे 7/90, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से होना चाहिए कुछ ऐसा ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए अच्छे से ही लिखते हैं, ज़्यादा हौच पौच नहीं करते हैं, अगले पेज में चलते हैं, पहले एन ई ढूंढ लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी ढूंढना है जिनके मार्क्स 60 आए हैं या 60 से अबव आए हैं। ठीक है, तो देखिए 60 वाला कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। 60 हो और 60 से अबव हो, तो 60 वाला तो ये हो गया, उससे अबव की अगर बात करें तो ये भी आ जाएगा, यानी ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और टोटल मिलके हो गया आपका 23। तो एनी क्या बन गया आपका 23। चलिए देखिए सेकंड में एनएस फिर से 90 और दिस टाइम एनी इज 23। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी हमारी 23। एक बार फार्मूला लिख ही लो, दिस इज हैबिट, दिस शुड बी हैबिट होना चाहिए, तभी हम कभी भी फॉर्मूले को भूल नहीं सकते। आपको आ भी रहा है फिर भी लिखो, फॉर्मूले लिखने की हैबिट होनी चाहिए। 23/90, और 23 एक प्राइम नंबर है तो इसको भी कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी आराम करो। ठीक है, 23/90 इज द फाइनल आंसर। बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हम, है ना। देखिए 7th नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये एज यूजुअल क्वेश्चन है जो लाइफ में एकदम डेली यूजेस होते हैं। देखिए, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, है ना। क्या कह रहा है कि मतलब यहाँ पर एक 200 स्टूडेंट के ऊपर ओपिनियन लिया जा रहा है। ओपिनियन समझते हो ना, पब्लिक ओपिनियन होता है ना, कि बताओ फलाना फिल्म स्टार किसको पसंद है, फलाना क्रिकेटर किसको पसंद है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ओपिनियन हो रहा है। तो 200 बच्चों के लिए ओपिनियन हो रहा है और कहा जा रहा है कि आपका स्टैटिक्स किसको पसंद है और किसको नहीं पसंद है। ठीक है, तो देखिए ओपिनियन में लाइक वाले जो बच्चे हैं 200 में से 135 ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टैटिक्स अच्छा लगता है, और डिसलाइक वाले 65 है। मैथ किसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कहिएगा सर ये तो आप उल्टा कह रहे हैं। उल्टा नहीं, बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ। मैथ जो है बिल्कुल अच्छे लगने वाली चीज़ है, बशर्ते अच्छे क्या, एक तरीके से नशे का काम करता है, मतलब समझ रहे हो अच्छा बात। तो जिसको मतलब मन करे कि हमेशा ही हम पढ़ते पढ़ते ही रहे, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट के लिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या है, एन एस जो है पहली बार ये है हमारा क्या 200 पीपल है, 200 पीपल। तो जो एन ई हो गया वो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा पहले के लिए लाइक स्टैटिक्स 135। अब प्रोबेबिलिटीज के लिए बढ़ते हैं हम, P = NE/NS, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें 135/200। चलिए कैंसिल करते हैं। अगर 2 से इसको कैंसिल किया जाए नहीं होगा, 3 से किया जाए तो 3 4 जा 12, 1 आया और 5 आया, 3 5 जा 15, है ना। ठीक है, डन। अगर अब इसको 3 से देखा जाए, 3 से ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, 5 से ही करना अच्छा होगा, है ना। 135/200। तो 5 से 5 2 जा 10 और 3 आया और 5 आया, 5 2 जा 3, 5 7 जा 35। फिर अगर 5 से इसकी बात करें तो 40 टाइम में
यानी अब इससे ज़्यादा इसकी मेहनत मत करवाइए, 27/40 इज द आंसर। ठीक है, ध्यान देना है, थोड़ा सा कैंसिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड के लिए, सेकंड के लिए। यहाँ पर NS जो है फिर से हमारा क्या हो गया, 200 हो गया। और NE की बात करें तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऐसे जो डज नॉट लाइक, जिन्हें स्टैटिक्स पसंद नहीं है स्टूडेंट ओपिनियन के अकॉर्डिंग, तो 65 हो गया, है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, NE/NS होता है। क्या होता है, NE/NS होता है। कहने का मतलब 65/200 होता है। कैंसिल कीजिए, 13 5 जा 65, यानी 5 से 13 टाइम में, ये 40 टाइम में, तो जो आंसर आ गया बच्चों 13/40 इज द आंसर। ठीक है, तो कुछ और तो कहीं नहीं जाना है, किसी और ग्राउंड में तो नहीं पहुंचना है, यही है ना, सिंपल सा NS और NE के ऊपर ही खेल चल रहा है ना। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आते हैं। रिफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। फिर से हमें 14.2 की साइड कंटिन्यूअसली घुमाया जा रहा है। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट इंजीनियर्स लीव्स, मतलब कह रहा है कि इंजीनियर्स जो घर से निकलते हैं और अपने काम पे जाते हैं तो उनके लिए कितना कितना किलोमीटर होता है, ऐसा कुछ टेबल तैयार किया गया है। अब इसके लिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलिए साथ साथ स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं NS क्या होगा, तो टोटल नंबर काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर कितने हो गए इसमें, 44 है ना। 10 × 4 तो 40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अगर हम NE की बात करते हैं, NE की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कह रहा है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। 7 किलोमीटर से कम, मतलब जिसमें हम 7 को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो काउंट करते हैं, देखिए 7 इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान देना है। देखिए ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ओके, ये 2 हुआ, ये 3 5 3 2 6 6। ठीक है, और कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है कि जो लेस देन 7 हो, तो काउंट कीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों NE पता चल गया, NS पता चल गया। बिना टाइम को लगाए हुए चलते हैं, प्रोबेबिलिटीज के लिए फॉर्मूला यूज किया जाए तो NE/NS। अब इसमें भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है, 9/40। देखिए अब कैंसिल वैंसिल नहीं होगा, तो तुम भी आराम से यही रहो, आंसर तुम्हारा फाइनल हो गया। ठीक है, डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं। देखो बच्चों सेकंड के लिए क्या है हमारा, मोर देन आर इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना है, काउंट करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी। देखिए पहले कह रहा है लेस देन 7 किलोमीटर, यानी 7 से कम वाले, फिर कह रहे 7 और 7 से ज़्यादा वाले। तो टोटल से अगर हम माइनस कर दें 7 वाले, 7 से कम वाले, तो 7 और 7 से ज़्यादा वाले लोग जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो NS की अगर बात करें तो ये होगा यही 40, और NE की बात अगर करते हैं तो 31 आना चाहिए। ठीक है, 40 - 9, 7 किलोमीटर वाले ऐसे 9 ही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई हमारी, NE/NS, NE/NS। तो क्या हो गया ये हमारा 31/40। अब 31 भी तो एक प्राइम नंबर है ना, तो इसको भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है। 31/40 इज द आंसर फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन रह गया। थर्ड की बात करें, विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब 1/2 किलोमीटर से भी कम। तो यहां दिख रहा है कोई 1/2 किलोमीटर वाला, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/40 आंसर इज 0, लेकिन लिखने का काम तो कर ही लेना है। देख लिए थर्ड की बात करते हैं, NS इज 40। अगर 0 भी हो ना तो ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे आंसर नहीं लिखना है, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लिख करके दिखा देना है। ठीक है, क्या करोगे, लिख करके आंसर दिखाओगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, है ना, डन। यही चल रहा है जो करते आ रहे हैं, 0/40।
40। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? इन्फिनाइट। क्या मिलेगा? इन्फिनाइट, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट। गलत बात है। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा, यही फाइनल आंसर है। हाँ, अगर 0 को डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट मिलेगा। ठीक है, इन्फिनाइट। ठीक है, डन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहे एक्टिविटी, अब ये आपके ऊपर दे दिया है, काम कर दिया। नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। अच्छा, ये एकदम टाइम पास का खेल है। मतलब आप कह रहे हैं मैथमेटिक्स को लाइफ में उतारिए, खाली भी बैठे हैं तो मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचिए। आप अपने स्कूल गेट पे बैठे हैं और आप 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स काउंट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल्स आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व इज ए 2 व्हीलर्स। तो 2 व्हीलर्स की प्रोबेबिलिटीज जो होगी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, एकदम आप लोगों की लैंग्वेज इसको क्या कहते हैं, बेला वाला काम है। एकदम बैठ के आराम से गाड़ियां गिनना, ठीक है, पानियों में जाके पत्थर मारना, ठीक है, यही सब काम होता है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले 2 व्हीलर्स और कितने हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, है ना। तो ओके, ठीक है, 3 है इसका, ऐसा कुछ, ठीक है। ये रहा हमारा व्हीकल्स जो है, ठीक है। कितने हैं, 2 वाले हैं, 3, 4, चलिए 4 हटाना ही पड़ेगा, है ना। क्या हो गया ये 4, ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स हैं, और ये नंबर्स ऑफ व्हीकल है। क्या है, नंबर्स ऑफ व्हीकल। चलिए कितने हैं, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी बनाइए ना कि सम थोड़ा अच्छा लगे, तब आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एक्टिविटी आपके लिए है तो आप कुछ भी यहाँ कर सकते हो। देखो मैं एक काम करता हूँ, 100 कर देता हूँ और इसको मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 30 जो है 2 व्हीलर्स वाले कर देते हैं, 3 व्हीलर्स वाले 50 कर देते हैं, 80 हो जाएगा। 4 व्हीलर्स वाले क्या कर देते हैं, 20 कर देते हैं। तो अगर हम टोटल नंबर्स ऑफ व्हीकल्स की बात करते हैं तो NS क्या हो जाएगा हमारा, 30 + 50, 80 + 20, 100 आ गया। जो एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि आप 2 व्हीलर्स के लिए दिखाएं, वो 2 व्हीलर्स वाले कितने, कौन से हैं, ये 30 है। तो 30/100 फिर भी डिवाइड नहीं होगा। एक काम करो इसको, नहीं तो ठीक है, अब जो आ गया उसी पे आगे चल जाते हैं, ठीक है। तो NS NE क्या होगा, NE क्या होगा, है ना। NE क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। किसके लिए पूछ रहा है, 2 व्हीलर्स के लिए पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो गया हमारा, NE/NS, ठीक है। हमने सोचा वो कि ऐसा नंबर लाएंगे जो कैंसिल हो जाए, लेकिन जो होना है वही होता है, होइए वही जो राम रच रखा, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 3/10। आंसर कुछ भी आ सकता है, डिपेंड ऑन एक्टिविटी, आपके ऊपर है, तो आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये तो बड़ा आराम वाला काम था। 10 की बात करते हैं। 10 में भी एक्टिविटी दिया हुआ है। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट ए 3 डिजिट नंबर। यानी आप अपने क्लास के बच्चों को कह रहे हो कि आप 3 डिजिट नंबर लिखो। चलो गेट से बाहर रहने से बढ़िया है थोड़ा सा क्लास के अंदर आ जाए। अब कह रहे चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम रूम एट रैंडम, कोई एक बच्चा आप चूज करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटेन बाय हर हिम इज डिविजिबल बाय 3। मतलब उन्होंने सारा नंबर लिख लिया जो 3 डिजिट नंबर है, NS तो ये हो जाएगा, है ना। अब जो 3 डिजिट नंबर में जो 3 से डिविजिबल है, ये हो गया। रिमेंबर
दैट नंबर डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। मतलब ये आपकी थोड़ी मदद कर रहा है कि हर नंबर आप 3 से चेक करके ना डिवाइड करो। अगर कोई नंबर है 3 से के टेबल में आ रहा है, डिविजिबल है, तो वो मतलब आपके क्या कहते हैं, डिविजिबल बाय 3, तो वो सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कोई नंबर ले लूँ मैं 123, है ना, 3 डिजिट नंबर है, तो अगर सम इनका ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया ना। ये तो इनका सम 3 से डिविजिबल है तो 123 भी डिविजिबल होगा। ठीक है, वैसे ये बहुत बच्चों को आ भी रहा होगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले NS ढूंढते हैं। तो अगर हम बात करें NS की, ठीक है, NS क्या हो जाएगा अगर आप इसको काउंट करोगे। तो देखो सबसे पहला नंबर, अगर आप इस यहाँ पे थोड़ा सोचो ऐसे करके, पहले नंबर की बात करें जो 100 के बाद है, जो 3 से डिविजिबल है, तो 102 है। ठीक है, फिर अगर बात करें उसके बाद, तो 2 के बाद क्या आता है, 5 है। ठीक है, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे लास्ट में, तो 999 है। ये तो NE हो गया ना, जो 3 से डिविजिबल है। अब 3 डिजिट नंबर है कितने, तो 1000 - 100 कितने बन जाएंगे आपके, 900 नंबर ऐसे हैं। यानी जो 3 से डिविजिबल नंबर हैं वो टोटल नंबर कितने हैं, 900 है। तो ये क्या हो जाएगा, 900। ठीक है, अब यहां से एक चीज कहना चाहूंगा, ठीक है, बिटवीन टू, इन चीजों को लेकर के नंबर के बीच में भी अपने आप एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो वहां मैं इस वक्त नहीं जाना चाहूंगा। सिंपल आप ये समझ लीजिए, 3 डिजिट टोटल नंबर जो है वो क्या होता है, जितना माइनस करते हैं उसमें +1 कर देंगे। जैसे 2 डिजिट, तो ये 100 तो नहीं माइनस होगा ना। थोड़ा सा बात पे चलते हैं। देखिए जैसे मैच आप लोग देखते हो, क्रिकेट वगैरह देखते हो, वहां क्या होता है कि अगर आपको कहेगा कि फर्स्ट टेस्ट इन जुलाई, सेकेंड वीक, तो अगर आपको वहां लिखा रहेगा 10 to 14 जुलाई तक फर्स्ट टेस्ट है, ऐसा है ना। तो आप ये चीज सोचो कि टेस्ट कितने दिनों का होता है, अगर मैच की नॉलेज हो तो 5 दिनों का होता है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 4 ही दिन बन रहे हैं, है ना। लेकिन आप यहाँ देखो दिन कैसे हुए, 11, 12, 13, 14, आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना। और यहाँ के हिसाब से ऐसा होना है, तो क्या करते हैं, 14 - 10 4 होगा, और प्लस का 1 होता है बिटवीन में ऐसे। तो यहाँ पर भी 1000 - 99 प्लस का 1 होगा। लेकिन मैं आपको ज़्यादा इधर उधर के खबरों में ना रहो, इसलिए मैंने सीधा आपको 100 माइनस करके 900 कर दिया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसका समझ में वैसे आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो बाद में जब जरूरत होगी तो हम इसको डिटेल में और बता देंगे। चलिए, NE क्या होता है, NE भी समझाना पड़ेगा आपको। 2 तरीके होते हैं NE फाइंड करने के। ठीक है, एक होता है सीरीज, अगर कोई पर्टिकुलर ऐसे देना, ये आपके क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इसके क्वेश्चन है कि 3 डिजिट का नंबर है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 10 से लेकर के 250 तक के नंबर में 4 से डिविजिबल है, और स्टैंडर्ड चला गया तो 4 से डिविजिबल है बट रिमाइंडर 1 बचता है, तो क्वेश्चन की डिफिकल्टीज और आगे बढ़ते जाते हैं, उसकी बात छोड़िए। लेकिन यहाँ अगर आप ऐसे ढूंढोगे तो एक एक नंबर आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ट्रिक जो AP का है वो क्या है कि AN ये लास्ट टर्म होता है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है A + N - 1 × D = 999। या तो आप काउंट करो, यानी तो तुरंत इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, 10th में आपको पढ़ना है। ठीक है, और N निकालना है, और कॉमन डिफरेंस D कहलाता है, तो यहाँ तो 3 हो गए, तो 999। अब इसका हम अगर निकालेंगे तो N - 1 × 3, अब इसको माइनस कर दीजिए, 9 से 2 गया 7 हो गया, 9 से 0 गया 9 हो गया, 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 2 = 6 हो गया। ठीक है, 2 आया 9 आया, 3 × 9 = 27 हो गया, फिर 2 आया, 3 × 9 = 27 हो गया। अब इस 1 को इधर भेजिएगा तो 300 हो गया। यानी इस तरीके से कोई भी आप नंबर, अब ये सब क्या है अभी आप दिमाग मत लगाइए। ठीक है, इस तरीके से जब आप क्लास 10 में पहुंचोगे तो अपने आप ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ बस नंबर जानना है उसके लिए। इस तरीके से किसी भी नंबर ऑफ डिवीजन में डिविजिबल है इतना से आप कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर खाली बैठे हैं तो काउंट करिए, 300 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी बच्चों, P = NE/NS हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
एन अपॉन एन एस हो जाएगा। तो 300 अपॉन 900, और ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, 3 3 जा ऐसा हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 1/3 हो गया। बाकी ये सब ऐसी है। डन, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये 1/3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखते हैं। 11 में 11 बैग्स है, इंटरेस्टिंग है ना। 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contain the following weight of the flour। मतलब जैसे जो मार्केटिंग में आजकल चलता है ना, इसी चीज की यहाँ पर बात चल रही है कि जैसे 11 बैग्स हैं हमारे, तो ये तो एनएस का काम कर जाएगा, ठीक है। उसमें ऐसा है कि मार्क किया गया है 5 kg, लेकिन एग्जैक्ट ना 5 kg हो करके जो वेट है आटे का, फ्लोर का, वो किसी में 4.97 है, कहीं 5.05 है, मतलब कम और ज्यादा करके ऐसे कुछ है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। यानी कहने का मतलब है कि 5 kg ऑफ फ्लोर से ज्यादा जो बैग्स में कहीं अगर फ्लोर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, मोर देन 5 kg। तो अब सबसे पहले तो हमें एनएस चाहिए ना। अगर हम एनएस की बात करते हैं सबसे पहले, तो एनएस क्या हो गया है, टोटल जो नंबर ऑफ बैग्स होंगे। तो ये कितने हैं बच्चों, 11 बैग है, ठीक है। अब अगर एनई की बात किया जाए मोर देन 5 kg, है ना, तो काउंट करना पड़ेगा इसके लिए हमें। चलिए काउंट करते हैं, देखते हैं क्या है। एक तो ये आ गया, ठीक है, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। मोर देन 5 kg कह रहा है ना, कहाँ गया हमारा ये, एक्चुअली कंटेन्स मोर देन 5 kg। तो 5 kg वाले आएंगे, नहीं आएंगे, तो 5.06 हो गया, फिर 5.08 हो गया, 5.04, 5.07। दोनों 5 kg वाले जो हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए, 7। तो इस तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें, क्या करें, प्रोबेबिलिटीज की बात करें, तो 7/11 इज द फाइनल आंसर, है ना। चलिए इजी सा रहा ये भी, केवल काउंट करना है और आंसर बता देना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2, बैक गियर फिर से पकड़िए। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। अच्छा, ये सब चीजें ना पॉल्यूटेड चीजें हैं, जो एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज, मतलब पर मिलियन में कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के जो हैं कंसंट्रेशन देखे गए हैं, कितने दिनों के लिए, तो 30 डेज के लिए दिखा गया। ये ऑब्जर्वेशन कितने दिनों पे चला है, 30 डेज पे चला है। Using this table, find the probability that concentration of sulfur dioxide in the interval this on any of these days। यानी किसी दिन, किसी खास दिन जो कह रहा है कि इसके बीच में अगर हो, तो जैसा कि स्टैटिक्स का हमें पता है फंडा, क्या पता होता है कि जो अपर लिमिट होते हैं वो तो हम नहीं लेते हैं, तो इंटरवल बनाएंगे और हम फिर फाइंड कर लेंगे कि इनके बीच में कौन सा होगा। क्योंकि ये एग्जैक्ट हमारा स्टैटिक्स नहीं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो आपको इंटरवल बनाने की भी जरूरत नहीं, सीधा आप काउंट करके देख सकते हो। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनएस से। एनएस क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज 30 है ना, ये रहा। अगर हम एनई की बात करते हैं तो काउंट करेंगे 0.12 से लेकर के 0.16 के बीच में। देखिए कहाँ है, 12 के बाद की बात करें तो ये तो 16 है, नहीं देखेंगे, है ना। एक तो ये हो गया, 12 को काउंट करना है, एक दूसरा ये हो गया, ठीक है, 0.13। इसके अलावा आप देख रहे हो कोई नंबर और भी है जो 12 से लेकर के 15 तक है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और एनई और एनएस मिलते ही बाकी का काम हमारे लिए कुछ नहीं रह जाता है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एनई अपॉन एनएस, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, 2/30, कैंसिल कर देंगे, क्या बन जाएगा, 1/15। तो फाइनल आंसर इज 1/15।
तो बेसिक सा यहाँ पर भी काउंट करना है और प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है इन क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood group of 30 student। ये तो काम करेगा प्रोबेबिलिटीज का, है ना, ये किसका काम कर गया, एनएस के लिए काम कर गया। अब कह रहा है use this table to determine the probability that a student of this class selected at a random has a blood group AB। यानी ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करना है जिनका ब्लड ग्रुप AB है, मतलब टोटल 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप पता किया जा रहा है। हमें ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है जिनका ब्लड ग्रुप AB है। ठीक है, इस तरीके से चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले देखिए NS जो हो जाएगा वो क्या हो गया हमारा 30 हो गया। अब AB वाले कहाँ हैं, देखिए एक तो ये रहा, एक आगे गया तो ये भी रहा, फिर इसके बाद ये रहा, है ना, बस हो गया। अब यहाँ मत सोचिएगा ए बी है तो ए वाले भी और बी वाले भी, क्योंकि ए वाला बी वाला और ए बी वाला तीनों में फर्क है ना। तो ये आप बायो में जाइएगा तो वहां पता चलेगा। ठीक है, तो एनी क्या हो गया हमारा 3 है टोटल। तो अगर हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी अपॉन एनएस हो गया। तो 3/30 कैंसिल कीजिए, 10 टाइम में कैंसिल, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो गई 1/10। क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 1/10, और यही फाइनल आंसर हो गया। तो अभी तक आपने प्रोबेबिलिटीज के लिए जो क्वेश्चन देखा था काफी इजी क्वेश्चन आए हैं सारे। प्रोबेबिलिटीज कैसा क्वेश्चन है, एकदम रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था उसी तरीके के क्वेश्चन आए। और ये हमारा क्या है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। ठीक है बच्चों, एट लास्ट यही है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।